नवरात्रि पर पूजन के लिए ना मिले कन्या तो क्या करें? जानिए यह समाधान, देवी नहीं होगी नाराज। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। नवमी कन्या पूजन 1 अक्टूबर को सुबह 8:06 से लेकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, जिसमें कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में कन्या को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इसी वजह से नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने पर ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। लेकिन कई बार कन्या पूजन के लिए पर्याप्त कन्याएं नहीं मिल पाती, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्या न मिले तो क्या करना चाहिए। अगर आपको भी कन्या पूजन के लिए कन्या न मिले तो आप मंदिर या किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां जरूरतमंद या गरीब बच्चे मिल जाएं। इन जगहों पर जाकर आप कन्याओं को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर कन्या पूजन संपन्न कर सकते हैं। कई बार लोग अन्य कारणों या फिर स्कूल की वजह से भी दूसरों के घर अपनी बच्चियों को नहीं भेज पाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो कन्याओं के लिए उनके घर पर ही प्रसाद और दक्षिणा पहुंचा सकते हैं। कन्या पूजन की सही विधि व नियम। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर पूजने के लिए आमंत्रित करें। इनकी आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच हो सकती है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनका स्वागत फूल मालाओं से करें। इसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। फिर कन्याओं के पैर जल से धोएं। चावल, फूल, रोली आदि से उनकी पूजा करें। फिर सर पर लाल रंग की चुनरी रखें। इसके बाद कन्याओं को भोजन में पूरी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि खिलाएं। जब वे खा लें तो उन्हें पानी पिलाएं। इसके बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद उन्हें अगले साल फिर आने का निमंत्रण देकर विदा करें। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कपड़े, चुनरी, पढ़ाई का सामान, पेंसिल, कॉपी, मिठाई और दक्षिणा दान करना चाहिए। दान करते समय अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन उपहारों से देवी मां प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।